हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही प्रॉपर्ली अपने लेसन प्लान्स को लिख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान 10 की, जो कि आपका होगा साइंस का। टॉपिक है आपका नॉइज पोल्यूशन। आई होप आपने इसके पहले के सारे लेसन प्लान प्रॉपर्ली देख लिए होंगे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि साइंस के साथ साथ मैंने मैथ्स के भी लेसन प्लान्स प्रॉपर्ली अपलोड करके रखे हैं। आपको कुछ मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में और प्रॉपर्ली आपको मिल जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी। ठीक है, इन सबके आपको पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन गेट द पीडीएफ इजीली। ओके, चलिए सो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करेंगे लेसन प्लान 10 की। यहाँ पे सबसे पहले लेट मी टेल यू किस लिए आपका लेसन प्लान होता है। तो बेसिकली लेसन प्लान हम इसलिए बनाते हैं, जो लोग टीचिंग फील्ड में होते हैं, स्पेशली जो बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड के जो भी कैंडिडेट है, उन सबको लेसन प्लान लिखने होते हैं। लेसन प्लान का मतलब क्या होता है, लाइक हम अपने टीचिंग मटेरियल जो भी हम उसको रेडी करते हैं, जो भी हम टॉपिक अपने तैयार कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए क्लास में, उसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सिस्टमैटिक शुरुआत करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हो, रैंडम जाके हम क्लास में कैसे स्टार्ट करना है चैप्टर, क्या करें, वी डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, जब हम एक लेसन प्लान बनाते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग रखते हैं कि हाँ जी, आज का जो फर्स्ट डे है उसमें हम लेसन प्लान में क्या करेंगे, हम इस टॉपिक को ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अगले दिन हम ये चीजें लिखवाएंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज लेसन प्लान, जो कि किसी लेसन प्लान होता है। ओके, एक प्लानिंग आप कह सकते हो जो आपने एक लेसन पे बनाई हो। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। सबसे पहले आई वांट टू टेल, यस, आपको क्या करना होगा, यू हैव टू मेक अ ब्लॉग। आप चाहो तो ब्लॉग में लिख लीजिए या फिर नॉर्मल लिख लीजिए अपना नेम, स्कूल नेम, जहां आपने ट्रेनिंग करी, देन डेट, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लास। ओके, सब कुछ आपने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखते हो यहाँ पे टॉपिक, कि किस टॉपिक पे आपका लेसन प्लान है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नॉइस पोल्यूशन। ओके, इस पे हमने क्या करा है, लेसन प्लान को अपना प्रिपेयर किया है। यस, आफ्टर दैट अब आता है आपका टॉपिक, जो कि है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो फ्रेंड्स होता है, ये आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे साइंस का लेसन प्लान किया है प्रिपेयर, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, साइंस हो गया। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखते हो, हिंदी में से बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। कहने का मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हो, स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलपमेंट हो, है ना। तो बेसिकली अगर मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो मैं क्या चाहूंगी कि बच्चों के अंदर साइंस को लेके सारी भावनाएं विकसित हो। मतलब जो आप साइंस किस लिए पढ़ा रहे हो, साइंस सब्जेक्ट को पढ़ाने का फायदा क्या है, उसका इम्पैक्ट बच्चों में आपको क्या दिखेगा, वही सारी बातें आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रीड कर रही हूँ। पहला आपने लिख दिया, टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस। बिल्कुल, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आ सके साइंस को सीखने में। टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स, है ना, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकसित हो, है ना। देन टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स। ओके, बच्चे कोई भी चीजें को साइंटिफिकली सोच सके, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। आफ्टर दैट, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रियलिटी एंड अप्लाई दम इन रियल लाइफ। बिल्कुल, वो चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके अपने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसमें कोई टॉपिक पढ़ा, केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा, तो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देख सके। ओके, टू इनेबल देम टू गेट नॉलेज कंटेंट इन द लेसन। ओके, और जो भी नॉलेज देगी कंटेंट में उसे समझ सके। तो ओके, तो ये पूरी बात आपकी कहा गई जनरल ऑब्जेक्टिव से। अब हम थोड़ा सा तेज मूव करेंगे, वरना अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो भी काफी लेंथी हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो आपका जुड़ा होता है टॉपिक से। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आप उन पॉइंट्स को लिखते हैं जिनके थ्रू क्या होगा, आप ये बताओगे कि अगर बच्चा इस टॉपिक को पढ़ रहा है नॉइस पोल्यूशन, तो क्या क्या चीजें उसके थ्रू सीख पाएगा। जैसे कि सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन को डिफाइन कर पाएंगे, स्टूडेंट्स को कुछ आइडियाज हो पाएंगे अबाउट द noise pollution. Then students will be able to describe noise pollution and its causes. ओके, हाँ, उसके बाद मतलब जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर पाएंगे, वो नॉइज पोल्यूशन को जान पाएंगे, उनके कॉज को जान पाएंगे कि क्यों होता है नॉइज पोल्यूशन, किस वजह से होता है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, वो ये जान पाएंगे कि हमें नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द हार्मफुल इफेक्ट्स, मतलब क्या इफेक्ट्स होते हैं अबाउट द नॉइज पोल्यूशन। ओके, अगर मान लीजिए साउंड बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। तो ये हो गया पूरा आपका, इसके अंदर टॉपिक आता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट what we will do, आफ्टर दैट हियर वी हैव द टॉपिक प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज क्या होती है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप ये चीजें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन, तो आप लिखोगे कि इसके
पहले के बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है। ओके, सो हियर वी विल राइट लाइक दिस दैट स्टूडेंट्स मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन और अबाउट द साउंड। ठीक है, मतलब उन्हें थोड़ा सा आइडिया है साउंड के बारे में और नॉइज पोल्यूशन के बारे में। फिर आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में वो सारी चीजें लिखते हैं जो आप टीचिंग करते वक्त यूज कर रहे होते हो स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपने कुछ एनिमेटेड कुछ वीडियोस दिखा दी, आपने दिखाया कि क्यों नॉइज पोल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों नहीं करना चाहिए, आपने कुछ उन्हें कुछ इफेक्ट्स दिखा दिए, चौक, डस्टर, मॉडल, सारी चीजें यूज कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्या करेंगे आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके थ्रू आप अपने टॉपिक तक पहुंच सके। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि विच सेंस ऑर्गन इज यूज फॉर हियरिंग साउंड। अगर हमें साउंड को सुनना है तो कौन सा आप सेंस ऑर्गन यूज करते हो, तो आ गया यहाँ पे ईयर्स का आंसर। उसके बाद आपने पूछा कि व्हाट काइंड्स ऑफ साउंड यू हियर फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल्स से आप कैसे कैसे साउंड सुनते हो। तो बच्चों ने अपने अपने आंसर्स दिए कि हाँ जी हम बहुत ज्यादा हार्श साउंड सुनते हैं। देन हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर हार्श नॉइजेस, मतलब जब भी आप सुनते हो बहुत ज्यादा नॉइज तो आपको कैसा फील होता है। तो बच्चे बताएंगे हाँ जी हेडेक होता है, इरिटेशन होता है। अब यहीं से आपका टॉपिक आ गया नॉइज पोल्यूशन। ओके, कितने सिस्टमैटिक तरीके से आपने देखा, आप खुद देख सकते हो। अब जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई तब आपका हेडिंग पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब इसको हम बोलते हैं उद्देश्य कथन, जहां आप ये बताते हो दैट स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक नॉइज पोल्यूशन। आप अपने क्लास में आपके टॉपिक को अनाउंस कर देंगे। फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, जहां पे आपके बनते हैं 5 कॉलम। पहले आपने बना दिया टीचिंग पॉइंट्स, टीचर सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन, ब्लैक बोर्ड वर्क, और लास्ट में आपका जो कॉलम बनता है वो होता है कि आपने क्या टीचिंग मेथड यूज किया। ओके, इफ यू वांट यू कैन ऐड, अदरवाइज नो इशू। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस करते करते फिर आप बच्चों से अप्रोच ले रहे हो, तो ये पूरा पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, बस मैं बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे ऐसे बोर्ड को मैंने एक चार्ट पेपर लेके लगाया है, आप ऐसे कर सकते हो। एक कलरफुल पेपर आता है, मैंने फिलहाल वो लगाया ग्रीन कलर का। आप ऐसे चाहो तो ब्लैक चार्ट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करिए, बोर्ड पे भी टॉपिक को लिखते चलिए, कुछ चीजों को शॉर्टकट में आप दिखा दो, है ना, फिर आप पे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है वो आप लिखते चलेंगे। तो ये पूरा अच्छे से रीड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया है कि नॉइज पोल्यूशन क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, कैसे कैसे होते हैं। ओके, सारी चीजें यहाँ पे देखिए आपको दिख रही होगी। फिर हमने ये भी बताया है कि नॉइज पोल्यूशन को एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। ठीक है, क्योंकि डेसिबल में ही आप अपने साउंड को मेजर करते हो। फिर आते हैं सोर्सेस, कहाँ कहाँ से होते हैं, तो आप देख सकते हो लाउड स्पीकर, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, मशीन। ओके, कोई भी एक्सप्लोजन आपका जो आइटम है, जैसे कि आपका फायर क्रैकर्स वगैरह है ना, जो दिवाली वगैरह में हम लोग बर्न करते हैं। फिर आपका आ गया व्हीकल्स, ऐसे ऐसे करके सारी चीजें आपने लिख दी। अब देखिए बोर्ड पे भी हम साथ साथ पॉइंट्स में लिखते चल रहे हैं। अब आते हैं कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, मतलब नॉइज पोल्यूशन किस वजह से होता है, तो आप वो भी यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स डालेंगे। ठीक है, ओके, आई होप इट्स क्लियर। ये सारे आप पॉइंट्स डाल देंगे, कुछ कुछ चीजों को आप पॉइंट्स में लिखते रहे बोर्ड पे। अब आता है हार्मफुल इफेक्ट, मतलब क्या इफेक्ट्स हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्या क्या नुकसान होगा लोगों को। लोगों का हेडेक होता है, स्लीप, ओके, यहाँ पे स्लीपलेसनेस होता है, लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस होता है, फैटिक होती है, थकान होती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो सारी चीजें आप बता सकते हो कि ब्लड प्रेशर लेवल वगैरह भी है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉज करता है। अब आते हैं कंट्रोल मेजर्स, मतलब क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये हमने सारी की सारी प्लानिंग लिखी कि आप क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बहुत स्लो स्लो स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सके। ओके, चलो अब आते हैं रिकैपिचुलेशन। ये क्या है समझ लेते हैं। रिकैपिचुलेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपने पढ़ा लिया पूरा चैप्टर, आप अब चेक करोगे कितना स्टूडेंट्स को क्या समझ में आया। सो रिलेटेड टू दैट यू विल आस्क सम क्वेश्चंस। ठीक है, आपने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम कैसे उसको यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में भी आपने कुछ क्वेश्चन दे दिए जो कि आपने बच्चों को समझाया, जो पढ़ाया उससे रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन डू सम चेंजेस, बस एक सैंपल के लिए आपके पास आइडिया है, एकदम जरूरी नहीं कि आप एकदम यही लिखें, बट यस आपको ये काफी हेल्प करेगा। एट लास्ट आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स किसको लिखना है, कमेंट्स लिखना है आपके सुपरवाइजर को। ओके, मतलब जो भी आपका इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो टीचर आपको यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं, आपका साइन ऑफ क्लासमेट और साइन ऑफ पेपर टीचर जो कि आप खुद हो। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आपको लेसन प्लान प्रॉपर समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से आप जान चुके होंगे, एंड जान चुके होंगे कि आपको कैसे लिखना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको इस लेसन प्लान का पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हियर यू हैव द लिंक। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस लाइक जल्दी मैं आपको लेसन प्लान 11 अपलोड करके दूंगी, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा साइंस का ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।